आज दबंग मीडिया के माध्यम से विभागीय आयुक्त कार्यालय हम आए हुए थे। आप सभी को पता है जो राशन की जो काला बाजारी चल रही है उससे जनता कितनी परेशान है। हमारी पिछली न्यूज़ में भी हमने आपको ये बताया है कि किस तरह की राशन की जो काला बाजारी चल रही है। आपको ज़्यादा बताने की तो कुछ ज़रूरत नहीं क्योंकि इससे पहले हमने सब कुछ बताया है और बता रहे हैं। इससे संबंधित कुछ जनता भी यहाँ पर अपना निवेदन लेकर आई है विभागीय आयुक्त कार्यालय में। तो हम उनसे बातचीत करते हैं वो किस विषय पर अपना निवेदन लेके आई थी और उनकी क्या मांगनी है। आज सर से हम यहाँ पर बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। दबंग मीडिया के माध्यम से आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और दबंग मीडिया भी लड़ते रहता है। तो बताइए आप किस संदर्भ में यहाँ पर विभागीय आयुक्त कार्यालय आपको आना पड़ा। सर मैं पैठन तालुके का गाजीपुरा दुर्गावाड़ी यहाँ का रहवासी हूँ। पैठन शहर के अंदर जितने भी राशन दुकान हैं वो क्या करते हैं सर, अभी ट्रांजैक्शन करते हैं 60 किलो 70 किलो 80 किलो, लेकिन जब जनता को राशन देने का वक्त आता है तो देते हैं 10 किलो 15 किलो या बहुत से बहुत 20 किलो। हर एक कार्ड के अंदर तकरीबन हर महीने नहीं भी बोले तो 40 से 50 किलो का काला बाजार करते हैं और ये चोरी हर दुकान पे हो रही है और इसके लिए तहसील कार्यालय जवाबदार है। मेरी एप्लीकेशन देने के बावजूद, ट्रांजैक्शन बताने के बावजूद और लोगों के कबूली जवाब देने के बावजूद और तकरीबन मैंने तहसील कार्यालय के अंदर 4 एप्लीकेशन दिया और विभागीय आयुक्त साहब को भी मैंने 1 तारीख को एप्लीकेशन दिया था और आज भी मैंने एप्लीकेशन दिया। उसमें मेरा जो पहला अर्ज था तो 12 तारीख को मेरा उपोषण था, लेकिन तहसीलदार साहब ने मेरे को विनंती किए थे कि अब भाई आप जो है तो अपना उपोषण आज स्थगित करो। उस दिन सीएम साहब का दौरा था, प्रोटोकॉल में बाधा हो सकती और उन्होंने मेरे को पत्र भी दिया था कि हमने अभी पैठन तहसील के अंदर जितने भी तालुके के दुकान है तो उस पर कार्रवाई करने का उन्होंने मेरे को वचन दिया था और वैसा पत्र भी मेरे पास है। तो उन्होंने अभी जो पंचनामे कर रहे हैं तो पूरे बोगस पंचनामे हो रहे, क्योंकि 1 घंटे में या आधे घंटे के अंदर पूरे 300 लोगों का पंचनामा कैसा हो सकता। और दूसरी बात, पंचनामा करने के लिए उन्होंने ये बोलना चाहिए था कि पब्लिक को लाउड स्पीकर पे इसकी सूचना देना चाहिए थी कि भाई हम पंचनामा कर रहे हैं, आप इस दुकान पे आओ, आपकी जो भी तकरार है हमको बोलो। लेकिन ये लोगों को कुछ बात नहीं कर रहे, पंचनामा पूरा बोगस तरीके से हो रहा। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ये पैठन तालुके की जितने भी राशन दुकान की संगठना है ये तहसील कार्यालय को हर महीने हफ्ता देती है और इसमें काला बाजार में ये सब मिले हुए कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं 19 तारीख को उपोषण पे बैठूंगा। जब तक मेरे जान में जान है तब तक बैठा रहूँगा। और बाकी विभागीय साहब, आयुक्त साहब से मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस पे ध्यान दें, क्योंकि ये गरीब की रोजी रोटी का सवाल है। हर एक को 2 टाइम खाना मिलना चाहिए। भारत सरकार गरीबों के लिए बहुत कुछ करती है और वो योजना जिन्होंने लाए है तो उसके तहत हर गरीब को 2 टाइम खाना मिलना चाहिए। लेकिन क्या होता है, उसका महीना भर का जो राशन जो दुकान पे मिलना चाहिए तो उसके राशन के अंदर काला बाजार करके उसको 30% 40% इतना ही राशन दिया जाता है और ये हर वक्त होता है। और ये जो लोग हैं अगर कहीं शिकायत लेके जाए, तहसील जाए, पुलिस स्टेशन जाए, इनका सुनने वाला कोई नहीं रहता। तो इसको मैं तंग आके उपोषण को बैठने वाला हूँ 19 तारीख को सर। और सर आपने जो अभी बताया कि पत्र व्यवहार आपने किया था, मतलब पत्र व्यवहार तो आपने सिर्फ किया, तो इससे संबंधित आपने कुछ अधिकारियों से बात की होंगी। जैसा आपने बताया विभागीय आयुक्त कार्यालय आप आए हैं, विभागीय आयुक्त साहब से आपने कुछ बातचीत की होंगी। विभागीय आयुक्त साहब का क्या बोलना है इस विषय पर, ये कालाबाजारी के विषय पर हमारे विभागीय आयुक्त साहब क्या चाहते हैं। अभी विभागीय आयुक्त साहब, हाँ तो सर आप ये विभागीय आयुक्त कार्यालय में अपनी कुछ बातचीत हुई होंगी। विभागीय आयुक्त साहब को ये पता है क्या कि आपने क्या बताया विभागीय आयुक्त साहब को, और विभागीय आयुक्त साहब ने इस विषय पर क्या कहा, क्या मतलब क्या उनका कुछ बोलना है, क्या जनता के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है और विभागीय आयुक्त साहब इतने बड़े पद पे बैठे हैं, इनके कार्यकाल में अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ क्या बोलना क्या है विभागीय आयुक्त साहब का, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे सर। सर मैंने 1 तारीख को यहाँ पे आवेदन पत्र दिया था, विभागीय आयुक्त साहब को इसकी पूरी जानकारी दी थी। क्या ये जो भ्रष्टाचार किस तरह से होता है, अभी ये ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है सर। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट देख लो आप, ये ऑनलाइन वेबसाइट से निकाली हुई है। और इसमें क्या होता है साहब, ट्रांजैक्शन ये करते हैं समझो 60 70 80 किलो और देते टाइम 10-15 किलो का देते हैं। तो इस पर मेरे को जिनके साथ ये भ्रष्टाचार हुआ उन लोगों ने सिग्नेचर करके दिया, उनका मोबाइल नंबर और उनको कितना धान्य मिला इस तारीख को, इसका पूरा डिटेल है। तो ये सब पेपर मैं जोड़ के इस एप्लीकेशन में यहाँ पे दिया हूँ। मेरे को अभी तक विभागीय आयुक्त कार्यालय से कोई भी पत्र व्यवहार नहीं हुआ, लेकिन पैठन तहसील कार्यालय से मेरे को 7 तारीख और 11 तारीख को जो पत्र व्यवहार हुआ तो उसमें उन्होंने बताया कि अभी हम जो पंचनामे करेंगे
और उस पंचनामे में जो दोषी पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएंगी। लेकिन असल में जो पंचनामे हो रहे हैं तो वो आधे घंटे में ये पंचनामे कर रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे किधर पंचनामा हो रहा है, किसी की तकरार नहीं ले रहे, ना कोई जनता को ये लाउड स्पीकर के बारे में ये सूचना दे रहे। ये जो पंचनामे ये पूरी तरह बोगस हो रहे और इनकी मिली भगत से हो रहे। और राशन दुकानदार क्या कर रहे हैं सर, इसमें अभी सब लोगों के घरों पे जा रहे हैं और कोरे फॉर्म पे और कोरे कागज़ पे उनके सिग्नेचर ले रहे हैं सर। तो किस विषय पर सिग्नेचर ले रहे हैं सर, क्या बताकर ले रहे हैं? जो कस्टमर है उसको क्या बताया जा रहा है सिग्नेचर देने के लिए? उनकी जो सिग्नेचर ली जा रही है तो उनको ये बताया जा रहा है कि भाई तुमको अगर राशन होना तो बस सिग्नेचर दे दो, इसके अलावा उनको वो कुछ बता नहीं रहे, नहीं तो तुम्हारा हम राशन बंद कर देंगे, ऐसी उनको धमकी दी जा रही है सर। मतलब धमकी देकर जनता से सिग्नेचर लेने का काम किया जा रहा है। तो सर उस फॉर्म पर कुछ लिखा हुआ है क्या, जिस फॉर्म पे ये सिग्नेचर ले रहे हैं? कुछ तो लिखा होगा कुछ। हाँ सर, उसमें से क्या कर रहे हैं, जिनको पढ़ना लिखना आता है तो उसके कोरे कागज़ पे सिग्नेचर ली जाती है, और जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता तो उनको डायरेक्ट वो फॉर्म पे लिखते हैं कि मेरे को पूरा पूरा धान्य मिलता, मेरी कोई शिकायत नहीं। लेकिन असल में पैठन तालुके के अंदर हर एक दुकान पे 300-400 कार्ड में से 200-250 तकरारदार है और हर किसी के साथ चोरी हो रही है सर। ये देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। तो सर इतनी बड़ी फाइल जो आपके पास है, इसमें से थोड़ा कुछ आप ये पढ़कर सुनाइए ताकि जनता को भी पता चले और सुनने वाले अधिकारियों को भी पता चले कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, और शिंदे साहब को भी पता चले कि शिंदे सरकार में कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। ज़रा पता चले, मंत्रीगण भी सुने तो ज़रा उनको भी ज़रा पता चले। तो कुछ ना कुछ आप ये पढ़कर सुनाइए, इतनी बड़ी फाइल हमने आपके पास देखी है सर, पढ़कर सुनाइए। अभी सर ये देखो, ये ऑनलाइन रिपोर्ट है, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट अगस्त 2022, इसमें इसका राशन कार्ड नंबर है और इसके जो सदस्य इसके फैमिली में 6 सदस्य है, जिसमें से कुरैशी आसिफ मोहिद्दीन, इन्होंने 23/8/2022 राशन दुकान क्रमांक 2 यहाँ से 12 किलो गेहूँ और 18 किलो चावल ये जो पैसे देकर लेना होता है, उसके अलावा 6 किलो गेहूँ और 24 किलो चावल जो बिल्कुल भारत सरकार ने इनको फ्री दिए हुए है, ऐसे कुल मिला के ये 30 किलो और ये 30 यानी 60 किलो इनका विड्रॉल लिया गया। और इस पे थंब बायोमेट्रिक कुरैशी आसिफ मोहिद्दीन इस व्यक्ति का किया गया। अब इस पे क्या लिख कर दे रहे हैं कुरैशी आसिफ, मी कुरैशी आसिफ मोहिद्दीन लिहून देतो की मी दिनांक 23/8/2022 रोजी स्वस्त धान्य दुकान क्रमांक 2 मध्ये मला फक्त गहू 5 किलो, तांदूळ 10 किलो, एकूण 15 किलो एवढे धान्य मला मिळाले। बोले तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 60 किलो में से उसको 15 किलो धान्य दिया गया और बाकी का जो धान्य है तो पूरा पूरा काला बाजार किया, लेकिन ट्रांजैक्शन तो पूरा 60 किलो का किया। ये उसकी सही, ये उसका मोबाइल नंबर, ऐसे 700 लोगों ने मेरे पास तकरार लिखाए थे सर। इस पे कोई एक्शन नहीं हो रही है। तो आपके माध्यम से आप जनता को होशियार करो सर, ये चोरी हर जगह हो रही है। ये तो हमारे पैठन तालुके का मसला नहीं है, ये पूरे औरंगाबाद ज़िले में हर गांव में, हर शहर में, हर दुकान पे राशन की चोरी होती है। इसके लिए कोई बोलने वाला नहीं, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। मैं सभी जनता से आह्वान करता हूँ कि आप इस विषय पे ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। ये 2 वक्त के रोटी का मामला है। भारत सरकार जो राशन देती है, वो राशन जो चोरी कर रहे तो उनको इसकी सज़ा मिलना चाहिए। और इसके लिए मैं विभागीय आयुक्त साहब से भी अपील करता हूँ कि सर प्लीज़ आप गरीब लोगों के लिए, उनके भूख के लिए आप इसमें पर्सनली ध्यान दो सर। इसमें जो गुनहगार है तो उनको सज़ा दो, ताकि कोई किसी गरीब की रोटी ना चुराए सर, प्लीज़ सर। देखिए ये विभागीय आयुक्त साहब का काम है और हमें अपेक्षा है विभागीय आयुक्त सर केंद्रेकर साहब, हम जब भी आते हैं कोई भी काम तुरंत अधिकारी को फ़ोन कर वो बोलते हैं। लेकिन देखते हैं इस विषय में किस तरह का प्रतिसाद विभागीय आयुक्त केंद्रेकर साहब की तरफ से हमें मिलता है। सर आपने बताया 19 तारीख को आपको उपोषण है, तो इसके लिए जनता को एक थोड़ा सा मैसेज दीजिए ताकि आने वाली जनता ज़्यादा मात्रा में आपके पास आ जाए और आपका जो उपोषण है उसको कामयाबी दे। वैसा दबंग मीडिया भी आपके उपोषण के साथ, आपके पाठिंबा के साथ खड़ा रहेगा। आपके उपोषण में दबंग मीडिया के माध्यम से भी कुछ लोग आएंगे और आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। सर बताइए, मैसेज दीजिए। सर मैं जनता से आह्वान करता हूँ कि आप प्लीज़ 19 तारीख को मैं आप सबके अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ। आपको जितना राशन आता है, जो चोरी हो रहा है तो उसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। राशन दुकानदारों को टोटल 12 नियम लागू होते हैं।
जिसमें से उन्होंने 1 महीने में से 26 दिन दुकान खुली रखना, डिजिटल पावती देना, डिजिटल पावती के बगैर व्यवहार नहीं करना और जितना पावती पे धान्य आता है उतना ही धान्य देना, उसमें कम नहीं देना, जितना पैसा पावती पे लिखा है उतना ही देना, हर दिन दुकान 8 घंटे खुली रहना। उसके अलावा जो भी ये राशन के नंबर रहते हैं बोले तो यादी रहती है तो वो दुकान पे उन्होंने लगाना, भाव फलक लगाना, ऐसे पूरे 12 नियम है। इसका बोर्ड भी मैं पैठन जनता को जागरूक करने के लिए भाजी मार्केट के पास लगा चुका था और वो मैंने व्हाट्सअप, फेसबुक जितना जनता को मैं जागरूक कर सकता था उतना जनता को मेरे तरफ से जागरूक किया। मैं आह्वान करता हूँ सब जनता से कि प्लीज़ आप 19 तारीख को पैठन तहसील के सामने जब उपोषण चालू होगा सवेरे 11 बजे से, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसमें शामिल हो जाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दबंग मीडिया के माध्यम से आपका जो काम है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और देखिए किस तरह का भ्रष्टाचार, किस तरह की काली बाजारी यहाँ पर शुरू है और हमारे मंत्रीगण मस्त एसी में, एयर कंडीशन में है, कुछ अधिकारी भी मस्त एयर कंडीशन में है, लेकिन जनता पर जो बीत रही है ये किस पर बीतेंगी? ये जनता पे बीतने वाली ना। जो भी हो रहा है जनता के साथ ये अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए क्योंकि दबंग मीडिया ने अपनी पिछली न्यूज़ में बताया ही है। तो किस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है, मुझे तो लगता है अब केजरीवाल सरकार भी अपने महाराष्ट्र ज़िले में होना चाहिए, महाराष्ट्र राज्य में होना चाहिए ताकि महाराष्ट्र का कारोबार अच्छा चले। देखिए दिल्ली में हमने सर्वे किया था, देखा था वहाँ पर किस तरह की बेहतर से बेहतर फैसिलिटी केजरीवाल साहब के ओर से दी गई है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी केजरीवाल सरकार आए और अच्छे से अच्छा काम करे। तो सीधे सरकार से ये काम नहीं होता होगा तो अपना इस्तीफा जमा कर दे। खाली बीजेपी का नाम लेकर बस सत्ता को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अरे सत्ता चलाओ ना भाई तुम लोग, लेकिन अरे काम भी तो अच्छा करो, जनता की तकलीफ को समझो। मुख्यमंत्री जब दौरे के लिए आते हैं तो ज़रा एक बार सर्वेक्षण करें, ज़रा आए, ज़रा पैदल घूमे, जनता के बीच में घूमे, जनता के बीच आए, जनता की तकलीफ को समझे, जनता के दुख को समझे, क्या तकलीफ है जनता की। मैं यही चाहता हूँ कि काम अच्छे से हो, सरकार किसी की भी हो। कई सरकार आए, कई सरकार गए, कई सरकार बदली गई, लेकिन उससे विकास तो नहीं बदला ना, विकास तो नहीं हुआ ना मेरे भाई। सरकार बदलने से कुछ नहीं होता। मैं यही चाहता हूँ विकास होना चाहिए। अब जनता सड़क पे आएंगी और जनता ज़्यादा मात्रा में सड़क पर उतरकर निदर्शन करेंगी, आंदोलन करेंगी, जो भी जनता को करना है। लेकिन ये जनता को पुलिस प्रशासन के सपोर्ट से खामोश बिठाया जाएगा। लेकिन ये जनता अभी रुकने वाली नहीं है। अब ये जनता के हक के लिए जनता रोड पर आ चुकी है। तो देखते हैं किस तरह से न्याय मिलता है। अगर न्याय नहीं मिला तो दबंग मीडिया भी बहुत बड़ा एक्शन लेने वाला है। हमने जो हमारी पिछली न्यूज़ में आपको सब कुछ बता ही दिया है, बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और इससे संबंधित जो जो अधिकारी आते हैं उनको उनकी चौकसी लगाकर, उनकी विभागीय चौकसी लगाकर उनको निलंबित किया जाएगा। उनको निलंबित कर उन्होंने शासन प्रशासन को जो चूना लगाने का कार्य किया है, वो चूना लगाने का कार्य को ख़त्म कर जो भी मालमत्ता जमा होती है उसको शासन की तिजोरी में जमा कर उस पैसे को जनता की सोई सुविधा में लगाया जाए। एक एक रुपया का हिसाब लिया जाएगा, कुछ छोड़ा नहीं जाएगा। ये जनता के साथ अन्याय है। ये करोड़ों रुपए जमा कर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मंत्री भी मैनेज है और अधिकारी भी मैनेज है। ये कब तक ये खत्म होना चाहिए और ये बहुत ही जल्द अब खत्म होगा। इस पर एक्शन लिया जाएगा। अब जनता जाग चुकी है। मैं जनता से निवेदन करता हूँ जनता भी जागे, अपने हक के लिए लड़े, जैसा जहीर अब्बास सर लड़ रहे हैं और दबंग मीडिया भी लड़ रहा है, आप सभी को पता ही है। तो आए, घर में ना बैठे। उन्होंने जो उनके उपोषण के लिए जो जनता को बुलाया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मैं ये चाहता हूँ जनता वहाँ पर उपलब्ध हो, क्योंकि आपके हक के लिए लड़ रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में वहाँ पर जमा हो और अपने हक के लिए, भ्रष्टाचार से संबंधित और न्याय हक के लिए, अपना हक लेने के लिए और लड़ते रहने के लिए दबंग मीडिया का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो भ्रष्टाचार चल रहा है दबंग मीडिया आपको दिखाने का काम करता है। एक बार चैनल पे ज़रूर विजिट करें। सब्सक्राइब नहीं भी करें तो चलेगा, लाइक नहीं भी करें तो चलेगा, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि किस तरह का भ्रष्टाचार हमारे भारत में चल रहा है। ये आपको देखने के लिए मिलेगा, आप जरूर देखें। मैं दबंग मीडिया से असलम शाह, राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उप संपादक, दबंग दैनिक स्वाभिमान। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।